हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, हम उसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, कितने तरीके से यू का उच्चारण किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाएंगे कि यू का उच्चारण कितने तरीकों से किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक भी करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा है अंग्रेजी सही से पढ़ना है तो ये जरूर सीखें। अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो यह चीज़ आपको सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यू जो है एक ही है लेकिन उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए एक एक करके सारे तरीके को हम लोग समझते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों कि अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर यू लिखा गया हो तो उस यू का उच्चारण दोस्तों हमें आ कर देना होता है। क्या पढ़ना होता है? आ। ठीक है, यानी किसी भी शब्द में अगर दो व्यंजन के बीच में यू लिखा होता है तो उस यू का उच्चारण हमें आ के रूप में करना होता है। ठीक है, जैसे देखिए आर से हो जाएगा आपका रा और यन से हो गया न, ये दोनों व्यंजन है, यह लिखा गया आपका रन। ठीक है, यानी यू का उच्चारण क्या हो गया? आ हो गया। मतलब इसे लिखा नहीं जाएगा, केवल आ की ध्वनि निकलेगी। ठीक है, लिखा नहीं जाएगा, केवल आ की ध्वनि यहाँ पे निकलेगी। तो यह लिखा गया आपका रन। आगे यफ यू एन, यप से हो गया दोस्तों फ, इस यू का उच्चारण आ हो जाता है और यन से न, यह लिखा गया आपका फन। क्या लिखा है? फन। इसे फून नहीं पढ़ा जाएगा, फन, एफ यू एन, फन। आगे यस यू एन, यस से हो जाता है दोस्तों स, इस यू का उच्चारण आ हो जाएगा और यन से न, यह लिखा गया सन, एस यू एन, सन। ठीक है, आगे एल यू सी के, एल से हो गया ल, यू का उच्चारण आ, सी और के से क, यह लिखा गया आपका लक, एल यू सी के लक। ठीक है, आगे जे यू एस टी, जे से हो गया दोस्तों ज, इस यू का उच्चारण आ हो गया, यस से आधा सा और टी से ट, यह लिखा गया आपका जस्ट, जे यू एस टी जस्ट। ठीक है, आगे डी यू एस टी, तो डी से हो गया दोस्तों ड, इस यू का उच्चारण आ हो गया, यस से आधा सा और टी से ट, यह लिखा गया आपका डस्ट, डी यू एस टी, यह लिखा गया दोस्तों डस्ट। ठीक है, तो यानी अगर किसी भी शब्द में दो व्यंजन के बीच में यू लिखा होता है तो उस यू का उच्चारण हमें क्या करना होगा? आ के रूप में कर देना होगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा रन, फन, सन, लक, जस्ट, डस्ट। समझ गए? यह हो गया इसका पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द में यू के साथ आर लिखा हो, क्या लिखा गया हो? यू के साथ अगर आर किसी भी शब्द में लिखा गया हो तो उस यू का उच्चारण भी हमें आ करना होगा। ठीक है, तो भी इसका उच्चारण हमें आ कर देना होगा। अभी इतना देखने के बाद वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे जो तरीके आएंगे वह बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो अगर यू के साथ आर लिखा हो किसी भी शब्द में तो भी हमें इस यू का उच्चारण क्या करना होगा? आ के रूप में कर देना होगा। जैसे टी से हो गया ट, इस यू का उच्चारण आ हो गया, आर से हो जाता है र और यन से न, ये लिखा गया आपका टर्न, टी यू आर एन, टर्न। इसे टर्न नहीं टर्न पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे सी यू आर डी, सी से हो गया दोस्तों क, इस यू का उच्चारण आ हो गया, आर से र और डी से ड, यह लिखा गया आपका कर्ड, सी यू आर डी, कर्ड। ठीक है, बी यू आर एन, तो बी से हो गया दोस्तों ब, इस यू का उच्चारण अ हो गया, आर से र और यन से न, यह लिखा गया आपका बर्न, बी यू आर एन, यह लिखा गया दोस्तों बर्न। एच यू आर टी, तो एच से हो गया ह, इस यू का उच्चारण अ हो गया, आर से र और टी से ट, यह लिखा गया हर्ट, एच यू आर टी, हर्ट। ठीक है, डी यू आर टी, तो डी से हो गया ड, यू का उच्चारण अ हो गया, आर से र और टी से ट, यह लिखा गया आपका डर्ट। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द में यू के बाद आर लिखा हो तो भी हम इस यू का उच्चारण क्या करेंगे?
आ के रूप में करेंगे। जैसे हमने पढ़ा टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, डर्ट। ठीक है, अब अगला तरीका देखिए। अगला तरीका है दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द में यू लिखने के बाद एक अक्षर के बाद अगर लास्ट में ई लिखा हो, अगर किसी भी शब्द में यू लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा गया हो तो उस यू का उच्चारण दोस्तों हमें यू करना होगा। क्या करना होगा? यू। ये देखिए कितना अलग तरीके से उच्चारण हो गया। तो इसे हम यू पढ़ेंगे। जैसे सी से हो गया आधा क, इस यू का उच्चारण हमें क्या करना है? यू। अब बी और ई से हो गया व, यह लिखा गया आपका क्यूब, क्यू यू बी ई, क्यूब हो गया। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? क्यूब। टी यू एन ई, टी से हो गया दोस्तों आधा ट, इस यू का उच्चारण हो गया यू, एन ई से न, यह लिखा गया ट्यून, टी यू एन ई, ट्यून। यम यू टी ई, यम से हो गया आधा म, इस यू का उच्चारण हो गया यू, टी ई से ट, यह लिखा गया आपका म्यूट। तो अगर किसी भी शब्द में यू लिखने के बाद लास्ट में ई हो तो यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है, सी यू टी ई, सी से हो गया दोस्तों का आधा क, यू का उच्चारण यू हो गया, टी ई से ट, यह लिखा गया आपका क्यूट, सी यू टी ई, क्यूट। बी यू टी ई, बी से हो गया आधा ब, यू का उच्चारण दोस्तों यू हो गया, टी ई से ट, यह लिखा गया आपका ब्यूट। क्या लिखा है? ब्यूट लिखा गया है। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द में यू लिखने के बाद लास्ट में ई हो तो हम यू का उच्चारण क्या करेंगे? यू के रूप में। जैसे क्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट, ब्यूट। समझ गए ना दोस्तों तीनों तरीका? पहला तरीका हमने बताया कि अगर किसी भी शब्द में दो व्यंजन के बीच में यू लिखा हो तो यू का उच्चारण अ होता है। जैसे रन, फन, सन, लक, जस्ट, डस्ट। ठीक है, अगर यू के बाद आर लिखा हो किसी भी शब्द में तो भी हम यू पढ़ेंगे, सॉरी आ पढ़ेंगे। जैसे टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, डर्ट। अगर किसी भी शब्द में यू लिखने के बाद लास्ट में ई हो तो हम यू के रूप में पढ़ेंगे। जैसे क्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट, ब्यूट। तीनों तरीका समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला तरीका देखिए। अगला तरीका है दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा गया हो, कहाँ लिखा हो? शुरुआत में। ठीक है, किसी भी शब्द के शुरू में अगर यू लिखा गया हो तो इस यू का भी उच्चारण हमें आ कर देना है। क्या कर देना है? आ। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा गया हो तो हम उसका उच्चारण आ के रूप में करेंगे। जैसे देखिएगा, यू का उच्चारण यहाँ क्या होगा? शुरू में है आ हो जाएगा। जैसे यू एन डी ई आर, तो यू का उच्चारण यहाँ आ हो जाएगा, यन से आधा न, डी ई से ड, आर से र, ये लिखा गया आपका अंडर। यू एन डी ई आर इसे पढ़ा जाएगा अंडर, इसे यूंडर नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अंडर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अंडर मतलब हो जाता है नीचे। ठीक है, तो किसी भी शब्द के शुरू में अगर यू लिखा हो तो हम उसे यू नहीं पढ़ेंगे बल्कि आ पढ़ेंगे। आगे यू एन सी एल ई, तो यू से हो गया दोस्तों आ, सी सॉरी एन से हो गया आधा ना, सी से हो गया क, एल ई से ल, ये लिखा गया आपका अंकल। यू एन सी एल ई, इसे पढ़ेंगे अंकल। अगर कोई बच्चा होगा उसको नहीं पता है कि अगर शुरू में यू होता है तो हम आ पढ़ते हैं तो इसे क्या पढ़ेगा? यूंकल पढ़ेगा। यूंकल पढ़ेगा ना, लेकिन इसे यूंकल तो पढ़ा नहीं जाता है, इसे अंकल पढ़ते हैं। आगे देखिए यू एम बी आर ई डबल एल ए, तो यू एम से हो गया दोस्तों अम, बी आर ई से हो गया ब्रे, डबल एल ए से हो गया लॉ, ये लिखा गया आपका अम्ब्रेला। क्या लिखा गया है? अम्ब्रेला। ठीक है, तो यू का उच्चारण अ हो गया। यू आर जी ई एन टी, तो यू से हो गया आपका आ, आर से हो गया र, जी ई से हो गया ज, और यन से आधा ना, टी से टा, यह लिखा गया आपका अर्जेंट। क्या लिखा मेरे भाई? अर्जेंट लिखा है। ठीक है, तो किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर यू लिखा होता है तो उस यू का उच्चारण हमें क्या करना होगा? आ कर देना है। ठीक है, जैसे अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे ही, लेकिन हमने केवल यहाँ पर समझाने के लिए ही इतने शब्द लिखे हैं। बाकी बहुत सारे शब्द होते हैं जहाँ पर हम इसको यू से आ पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अगर किसी भी शब्द में यू के बाद आर ए लिखा हो, क्या लिखा मेरे भाई? किसी भी शब्द में अगर यू के बाद आर ए लिखा गया हो तो इस यू का उच्चारण क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो अगर किसी भी शब्द में यू के बाद आर ए लिखा हो तो इस यू का उच्चारण हमें यो करना होगा। क्या करना होगा? यो। बिल्कुल, इसे हम यो पढ़ेंगे। कैसे? जैसे पी से हो जाएगा आधा प, इस यू का उच्चारण हमें यो कर देना है, आर ई से र, ये लिखा गया आपका प्योर। इसे क्या पढ़ा जाएगा? प्योर। इसे ना तो पूरे पढ़ेंगे ना तो परे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्योर। ठीक है,
प्योर। CURE तो C से हो गया दोस्तों आधा का, इस U का उच्चारण हो गया यो, RE से र, ये लिखा गया आपका क्योर। इसे क्या पढ़ा जाएगा? क्योर, ठीक है, इसे क्यूर नहीं क्योर, समझ गए। SURE तो यस से हो गया दोस्तों स, इस U का उच्चारण हो गया यो, RE से र, ये लिखा गया स्योर। SURE स्योर, ठीक है। DURE तो D से हो गया दोस्तों ड, इस U का उच्चारण हो गया यो, RE से र, यह लिखा गया आपका ड्योर। DURE ड्योर, ठीक है। MURE यम से हो गया दोस्तों आधा म, इस U का उच्चारण हो गया यो, RE से र, लिखा गया म्योर। MURE म्योर, ठीक है। अगर किसी भी शब्द में U के बाद RE लिखा गया हो तो उस U का उच्चारण हमें क्या करना होगा? योर कर देना, सॉरी यो कर देना, जैसे प्योर, क्योर, श्योर, ड्योर, म्योर। अगला तरीका देखिए। अब देखिए दोस्तों कि अभी हमने यहाँ ऊपर ही बताया है कि किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर U लिखा होता है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ भी शुरुआत में ही लिखा गया है U, तो क्या हम इसे भी ऐसे पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे, इसे हम अनियन पढ़ेंगे, इसे अनीक पढ़ेंगे, इसे अरिनाल पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे अलग तरीके से क्यों पढ़ा जा रहा है समझते हैं। देखिए, अगर दोस्तों U लिखने के बाद अगर कोई भी वावेल लिख देता है, जैसे U के एक अक्षर के बाद अगर कोई वावेल लिखा होता है तो इस U का उच्चारण हमें दोस्तों U करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? U। लेकिन अगर U के बाद कोई भी वावेल नहीं लिखता है तो U का उच्चारण हमें आ करना होगा। आप देखिए यहाँ U के बाद कोई वावेल है? नहीं है। और यहाँ देखिए U के बाद हर जगह वावेल लिखा है, जैसे आई लिखा है, आई, हर जगह आई लिखा गया है। तो U के बाद अगर एक अक्षर के बाद कोई भी एक वावेल लिखा गया हो तो U का उच्चारण हमें क्या करना होगा? U। और अगर U के बाद कोई भी वावेल नहीं लिखा हो तो हमें U का उच्चारण आ करना होगा। यही दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ देखिए कि U के बाद कोई भी वावेल नहीं है, देख लीजिए U के बाद कोई भी वावेल नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए U के बाद आई एक वावेल है जो लिखा गया है, तो इसलिए हमें U का उच्चारण यहाँ क्या करना होगा? U करना पड़ेगा, ठीक है। U का उच्चारण हो जाएगा U। जैसे UNION तो U से हो गया दोस्तों U, NI से हो गया नी, और ON से हो गया यन, ये लिखा गया आपका यूनियन। इसे अनियन नहीं पढ़ा जाएगा, यूनियन। क्यों पढ़ा जाता है? समझ आ गया ना कि अगर U के बाद एक अक्षर के बाद अगर कोई वावेल होगा तो U का उच्चारण हमें क्या करना होगा? U। और अगर कोई वावेल नहीं होता है तो हमें आ पढ़ना होगा। यह लिखा गया यूनियन। UNIQUE तो U से हो गया दोस्तों U, NI से हो गया दोस्तों नी, और QUE से हो गया क, यह लिखा गया आपका यूनिक। क्या लिखा है मेरे भाई? यूनिक। आगे URINAL तो U से हो गया दोस्तों U, RI से हो गया री, NAL से हो गया नाल, यह लिखा गया आपका यूरिनाल। क्या लिखा है? यूरिनाल। आगे URINE तो U से हो गया दोस्तों U, RI से हो गया दोस्तों री, और NE से न, यह लिखा गया आपका यूरिन। क्या लिखा है मेरे भाई? यूरिन, ठीक है। तो अगर किसी भी शब्द में U के बाद कोई वावेल लिख देता है तो U का उच्चारण U होता है, अगर कोई वावेल नहीं लिखता है तो U का उच्चारण आ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? यूनियन, यूनिक, यूरिनॉल, यूरिन, ठीक है। चलिए अब देखिए तो लास्ट तरीका देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है? NATURE, FUTURE, CULTURE, LECTURE। तो आप देखिए कि अगर TURE होता है तो यहाँ पर भी U लिखा होता है, लेकिन इसका भी उच्चारण हमें आ करना होता है, यानी इसको हम सीधे सीधे चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? TURE जो लिखा होता है ना दोस्तों, इसको हम चर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे NATURE, NA से हो जाता है दोस्तों ने, TU से हो जाता है आपका च, RE से र, ये लिखा गया आपका नेचर। तो यहाँ भी U का उच्चारण आ के रूप में हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। आगे FUTURE तो FU से हो जाता है दोस्तों आपका फ्यू, TURE से हो गया चर, ये लिखा गया आपका फ्यूचर। FUTURE फ्यूचर। CULTURE तो CUL से हो गया दोस्तों आपका
कल। TURE से हो जाता है चर, यह लिखा गया दोस्तों आपका कल्चर। CULTURE कल्चर। LECTURE तो LEC से हो गया दोस्तों लेक, और TURE से हो जाएगा आपका चर, यह लिखा गया लेक्चर। LECTURE यह लिखा गया दोस्तों लेक्चर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप ये सारे तरीके समझ गए होंगे। यू वाला आपको समझ आ गया ना दोस्तों, कि अगर शुरुआत में यू रहेगा और उसके बाद कोई भी वावल नहीं रहता है तो हम आ पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसके बाद कोई वावल रहेगा तो यू का उच्चारण हमें यू करना होगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप यह सारे तरीके बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारा तरीका समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके की अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो आएगी, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।